इमामुल अनबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने फरमाया, बेटे तुम जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर बीबी ज़ैनब रो पड़ी, मगर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक्त शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दुश्मन से बातचीत की, लेकिन शिमर ने किसी भी तरह की मोहलत दिए बिना जंग का ऐलान कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर इमाम को हालात से आगाह किया तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात जंग टाल दें ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में वसीयत, नमाज, दुआ और इस्तिगफार कर सकूं। शिमर, उमर इब्न सद और बाकी सरदारों ने आपस में मशविरा किया और आखिरकार एक रात की मोहलत दे दी। वो लौट गए और लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने शब ए आशूर अपने तमाम अहले बैत और वफादार साथियों को जमा किया। आपने एक दर्द भरा मगर उम्मीद और शुक्र से भरा हुआ खुतबा दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। ऐ मेरे रब, तूने हमें नबुव्वत का शरफ दिया, आंखें कान दिल अता किए, हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ दी। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं है और मेरे अहले बैत से ज्यादा पाक और सब्र वाले घराने वाले कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। ये सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक आवाज गूंज उठी, वाल्लाह, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा न रखे। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे? हम जान, माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार साथी मुस्लिम बिन औसजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सब्र और सच्चाई का पैगाम। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा को रोटी हुई देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरे बाद न अपने कपड़े फाड़ना, न सीना पीटना और न ऊंची आवाज में मातम करना। सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। ये शब ए आशूरा थी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस रात को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तिगफार में गुजारा। हर तरफ अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह की आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह ए आशूरा, जुमे का दिन, जैसे ही इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की, उमर इब्न सद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जान-नथार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफबंदी की। उधर दुश्मन की तरफ से एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। हुर बिन यजीद रियाही, जो सबसे पहले इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के खेमे में आया और अर्ज किया, ऐ बेटे रसूल, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपकी राह रोकी, लेकिन अब जान चुका हूँ कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा यही है कि मैं अब आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगाया। हुर ने वही किया, जंग लड़ी और शहादत पाई। उसके बाद इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो। जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कह लेने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज मान लो तो तुम फलाह पाओगे। अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और जो भी करना है कर डालो। मुझे देर देने की जरूरत नहीं। ये वही अल्फाज थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आवाज खेमों में मौजूद औरतों, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बांध टूट गए। खेमों से मातम और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। इस हालत में इमाम ने अपने वफादार भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ, औरतों को तसल्ली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो, हम अल्लाह की राह में हैं और वो ही हमारे साथ है। उस रोज दो रास्ते थे, एक जो दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा जो अल्लाह की रजा का तलबगार था। उस वक्त इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ से फरमाया, अल्लाह इब्न अब्बास पर रहमत करे, उन्होंने ठीक कहा था कि औरतों को साथ न ले जाओ। यह जुमला उस दर्द और फिक्र की तस्वीर था जो इमाम के दिल में खवातीन ए अहले बैत के लिए मौजूद थी। औरतों को तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज की तरफ रुख किया और एक बेमिसाल
असरदार खुतबा दिया जो कयामत तक हक की आवाज रहेगा। आपने फरमाया, लोगो सोचो मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरी माँ फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं? क्या मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वही नहीं जिनको नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी का ये हदीस नहीं सुना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? बताओ मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लूटा, तो क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? फिर आपने कुछ कूफियों को नाम लेकर पुकारा, ए हिज्जार बिन अबजर, ए जैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैत का वादा नहीं किया था? लेकिन सब मुकर गए और बोले, हमने कुछ नहीं लिखा। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊं जहां अमन हो। इस पर कैस बिन अशस ने कहा, क्यों ना आप इब्न ज़ियाद की इताअत कर लें, वो आपके चचाजाद हैं, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं न यजीद की बैत करूंगा न इब्न ज़ियाद के आगे सर झुकाऊंगा। इसके बाद इमाम घोड़े से उतरे। उसी वक्त जुहैर बिन कैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो, रसूलुल्लाह के घराने पर तलवार मत उठाओ, इब्न ज़ियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा जैसे आज हुसैन को धोखा दे रहा है। मगर दुश्मन ने जुहैर को झुटलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्न ज़ियाद के पास भेजेंगे। जुहैर ने आखिरी बार पुकारा, जालिमों, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हुसैन इब्न ज़ियाद जैसे फासिक से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक है। और तभी शिमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह ने पहला तीर चलाया और करबला में हक और बातिल का वह आखिरी और अबदी जंग शुरू हो गई। पहले वार से करबला का मैदान शोला बन गया, जिसकी तपिश आज भी दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने लगीं, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वो दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और नबीज़ादा ही बयान कर सकता था। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस, क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत भेजे थे कि हम अपनी जानें और माल तुम्हारे कदमों पे निसार करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी भी पीते हैं। मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे